अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन नास मन यनफ़उन नास औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ लें। हाज़रीन किराम, काफ़ी देर से हमारा यह खूबसूरत और बेहतरीन जलसा चल रहा है। बतौर ख़ास जनाब अलहाज इब्राहिम साहब और जनाब डॉक्टर इसआर मनहल्ली साहब के बेहतरीन जज्बाती खिताबात के बाद मुझ जैसे तालिबे इल्म की गुफ्तगू बेकार है। असल में मुझे यहाँ से बहुत दूर से सफ़र करके आया हूँ। मुसलसल बयानात की वजह से आवाज़ पसंदी है और मुझे प्रोग्राम के बाद बेंगलोर को जाना है और यहाँ से बेंगलोर तक का सफ़र कितने किलोमीटर पर है वो आप हज़रात जानते हैं। इसलिए ज़्यादा देर बात करने का मौका नहीं है। सिर्फ 1-2-3 घंटे बात करके अपनी बात खत्म कर देता हूँ। दोस्तों, बहुत खुशी हो रही है आज के हमारे इस इजलास को और माहौल को देखकर। स्टेज में और यहाँ मजमे में मुख्तलिफ किस्म के मज़ाहिब के लोग हैं। अभी तक आप हज़रात कन्नड़ में बयान सुन रहे थे, अब उर्दू में बात करने का मौका मिला है। बहुत सारे गैर मुस्लिम मेरे भाई बैठे हैं। अब उनको मेरी बात समझ में आती है कि नहीं आती मुझे मालूम नहीं, लेकिन बड़ी उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आएगी। इसलिए कि बात को समझने के लिए लैंग्वेज का होना ज़रूरी नहीं, दिल का होना ज़रूरी है।
महालिंगपुर में बच्चा रोता नहीं रोता? अच्छा अच्छा, यार बड़े रोते क्या? आजकल तो बच्चे भी रो रहे हैं, बड़े भी रो रहे हैं। खैर बच्चों की आदत होती है, रोते हैं बच्चे। और जो भी बच्चा मां के पेट से पैदा होता है वो अपने धर्म और अपने मुल्क की, अपनी रियासत की जुबान लेकर पैदा नहीं होता। हो सकता महालिंगपुर का बच्चा कन्नड़ सीख कर आता होगा। जो भी बच्चा पैदा होता है मां के पेट से, कोई जुबान जानता नहीं, लेकिन वो अपनी हर जरूरत अपने मां को बोलकर पूरी कर लेता है। कैसे पूरी करता है? 3-4 साल तक तो बच्चे बात करते नहीं। दूध की जरूरत होती है कि बच्चा बोलता क्या कि अम्मी बेहतरीन गाढ़ा नंदिनी का दूध दीजिए, बोलता है। बच्चे को कान में दर्द होता है तो बोलता है क्या मम्मी मेरे कान में दर्द है? पेट में दर्द होता है तो बच्चा बोलता है क्या अम्मी मेरे पेट में दर्द है? बस वो सिर्फ रोता है। मां समझ जाती है कि बच्चे को दूध की जरूरत है, मां समझ जाती है कि बच्चे को कान का दर्द है, मां समझ जाती है कि बच्चे को पेट का दर्द है। न बच्चा कहा न मां सुना, फिर मां को कैसे बात समझ में आई? इसलिए कि मां के दिल का ताल्लुक बच्चे के दिल के साथ है। जब भी दिल से दिल का ताल्लुक होता है तो हर जुबान समझ में आ जाती है। एक बात अर्ज करता हूं, मैं हजरत इब्राहिम साहब से हाथ मिलाया, डॉक्टर साहब से हाथ मिलाया, अभी मेरा प्यार पूरा नहीं हुआ जब तक कि मैं दिल न मिला। आज लोग हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, इसीलिए मोहब्बतें हमारी पूरी नहीं होती। मोहब्बतों को पूरा अगर करना है, ऐ महालिंगपुर के मुसलमानों और हिंदू भाइयों, मैं कहता हूं पूरे हिंदुस्तानी वासियों से कहता हूं, मोहब्बत को अगर पूरी करना है और मोहब्बत को तकमील तक अगर पहुंचाना है, हाथ मिलाने का ढोंग खत्म कर दो, दिल से दिल मिलाने की आदत डालो। जरूरत है दिल मालूम, पहले ये बोलो दिल मालूम। हम जैसे बूढ़ों को नहीं मालूम, नौजवानों को मालूम। और डॉक्टर साहब, हमारे नौजवान समझते हैं कि दिल सिर्फ गर्लफ्रेंड के पास है। मां के पास भी दिल है, बाप के पास भी दिल है, भाई के पास भी दिल है, मुसलमान के पास भी दिल है, हिंदू भाई के पास भी दिल है। बल्कि आज के इस पयाम इंसानियत जमीयत उलमाए हिंद के स्टेज से इन तमाम हमारे बड़ों की तरफ से मैं कहता हूं कि इंसानों के पास ही नहीं बल्कि जानवरों के पास भी दिल है। इसलिए दिल को जोड़ने की बात करो। हम समझते हैं गर्लफ्रेंड का दिल ही टूटता है, किसी और का नहीं टूटता। क्या दूसरों का दिल अंबोजा सीमेंट से बजा क्या?
सिर्फ गर्लफ्रेंड के दिल के टूटने का टेंशन रहता है, किसी और के दिल के टूटने का टेंशन नहीं होता। इसका मतलब ये है कि दूसरों का दिल अंबोजा सीमेंट से बना नहीं, दिल सबका होता है। हमारे बड़ों ने एक बात कही है, मस्जिद तोड़ मंदिर तोड़ पर किसी का दिल न तोड़। मस्जिद तोड़ेंगे अल्लाह उतना नाराज नहीं होते, मंदिर तोड़ेंगे भगवान उतना नाराज नहीं होते। जब किसी इंसान का दिल तोड़ते हैं तो अल्लाह बहुत नाराज होते हैं। दिल को जोड़ने की बात करो। मैं एक मर्तबा मेरे डैडी, मेरे अब्बू, मेरे फादर हजरत मौलाना पीएम जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ टू व्हीलर में जा रहा था। डॉक्टर साहब के लिए बात बता रहा था। अभी 5 महीने पहले उनका देहांत हुआ, इंतकाल हुआ। गाड़ी में चला रहा हूं, पीछे वो बैठे थे। अल्लाह और रसूल के सदक़े के बाद मैं जो कुछ हूं इस वक्त मेरे वालिद की तरबियत। जिस बच्चे की माँ बाप तरबियत करते हैं वो बच्चा गोल्डन बनता है। मेरे वालिद के साथ मैं जब भी गया तो मुझे कुछ ना कुछ सबक मिला। अब मैं जा रहा हूं, सामने ऑटो जा रही है। मालिकपुर में ऑटो वाले हैं नहीं है, और ऑटो भी अजीब अजीब ऑटो। एक मर्तबा एक ऑटो में बैठा तो सीधे तरफ फिर कर देखा तो ऐश्वर्या है, इधर फिर कर देखा तो करीना है। कोई बोले अब तक कोई किसी के बाजू बैठेगा नहीं, आज पहला मौका मिला ऐश्वर्या करीना के बाजू बैठने का। अल्लाह हिफाजत कर अपनी सवारियों को साफ। मैं आज जो भी बात कहूंगा सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि इस मुल्क के मेरे तमाम भाइयों से बात कर रहा हूं। अभी मैं शुरू किया हूं, इंशाअल्लाह ताला जितनी बातें हमारे बड़ों के जहन से मुझे मिलेगी वो तमाम बातें बैठे आपसे ज्यादा माइक संभालना मुझे आता है। इसलिए कि मेरा जितना वक्त माइक के साथ गुजरा उतना वक्त मेरी बीवी के साथ भी नहीं गुजरा। मुझे वही अच्छा ऑपरेट करना आता है। तो अर्ज कर रहा हूं मैं आपके सामने, अपनी सवारियों को पार करो। समझ में आएगा? आपके ऑटो में सिर्फ ऐसे वैसे लोग ही नहीं बैठेंगे, साबिर जैसे शरीफ इंसान भी बैठेंगे, फादर जैसे अच्छे लोग भी बैठेंगे, मौलवी जैसे नेक भी बैठेंगे। और हमने कभी किसी गैर औरत के साथ नहीं बैठा। आपके ऑटो में बैठते ही करीना के साथ बैठने की सआदत भी मिल गई है। ऑटो हो कार हो, अपनी सवारियों को पार करो। कार में जा रहा था, कार में टू व्हीलर में जा रहा था, मैं चला रहा था, मेरे अब्बू डैडी मेरे पीछे बैठे हुए थे। सामने एक ऑटो जा रही थी, उसके पीछे एक नंबर लिखा हुआ था 2077। मेरे अब्बू पहले देखे, मुझसे पूछे बेटा सामने ऑटो में क्या नंबर है? मैंने कहा कि 2077। उसने क्या किया, जीरो को दिल बना दिया। क्या कर दिया उसने? जीरो को दिल बना दिया। डैडी ने पूछा ये क्या है बेटे नंबर? मैं बोला कि 2077। क्या मतलब है? मैंने कहा कि मुझे नहीं मालूम। बेटे समझो, ऑटो वाला नंबर नहीं लिखा, ऑटो का नंबर तो नीचे है, सामने है। वो ऊपर जो नंबर लिखा है उससे एक सबक देना चाहता है। क्या? 2 दिल 7 7। मैं बोले अच्छा ये मतलब है।
माना एक मर्तबा तकरीर करने का मौका मिला तो मैंने कहा गुग्गू, 2 दिल साथ नहीं, पूरे हिंदुस्तानियों का दिल साथ साथ। सिर्फ 2 दिल से क्या करेगा तू? तो दर्श पहली बार दर्श कर रहा हूं आप तमाम हजरात के सामने कि हम अपने दिलों को जोड़े। आंख देखने की ताकत रखती है, कान सुनने की ताकत रखती है, जुबान बोलने की ताकत रखती है, हाथ पकड़ने की ताकत रखती है, लेकिन दिल मोहब्बत करने की ताकत रखती है। इसलिए इन दिलों को जोड़ने की जरूरत है। अब मेरी बात आप हजरात को समझ में आ जाएगी। अगर हमारा ताल्लुक दिल से हो तो मैं बताना चाहता हूं दूसरी बात, आज का हमारा ये जो जलसा है जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से मुनक़िद है। स्टेज में उलमा भी बैठे हैं, डॉक्टर भी बैठे हैं, लेक्चरर्स भी बैठे हैं, प्रोफेसर्स भी बैठे हैं, एजुकेटर्स भी बैठे हैं और सामने भी उलमा भी बैठे हैं, आवाम भी बैठे हैं, मुसलमान भाई भी बैठे हैं, हिंदू भाई भी बैठे हैं और भी दूसरे मजहब के भाई बैठे हुए हैं। मैं ऐसा अलग अलग नाम लेकर कहने के बजाय मैं कहूंगा कि आज हिंदू मुसलमान मिलकर नहीं बैठे हैं, पूरा हिंदुस्तान बैठा हुआ। ऐसे बैठने की सख्त जरूरत है। ऐसे हम जब तक बैठते रहेंगे मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह दुनिया की कोई ताकत हमारे मुल्क और मुल्क वालों का बाल भी दीगा नहीं कर सकती। हमारे मिलने की सख्त जरूरत है, हमारे मिलजुल कर रहने की सख्त जरूरत है। हम सब अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तानी हैं और हमारा ये जो मुल्क है ना, डॉक्टर साहब के और मेरे हिंदू भाइयों के, मेरे भाई हैं, रिश्ते कई तरीके से बनते हैं, रिश्ते कई तरीके से बनते हैं। एक खून से रिश्ता बनता है, भाई बैठा भाई फिर उतरना नहीं है कि तो इन लोगों से बड़ा डिस्टर्ब होता है। एक रिश्ता खून से बनता है, समझ में आ रहा है? जरा मुंडी की भी हलाओ रे बाबा। एक रिश्ता खून से बनता है, खून से ब्लड से बनता है, वो है बाप की तरफ का रिश्ता। एक रिश्ता दूध से बनता है, मिल्क से, वो है मां का रिश्ता। एक रिश्ता इल्म का होता है, एक कॉलेज में, एक प्राइमरी में, एक यूनिवर्सिटी में, एक मदरसे में, जहां सब मिलकर पढ़ते हैं, वो भी आपस में भाई भाई है। एक रिश्ता शादी के बाद भी बनता है, मालूम क्या आपको? नहीं मालूम? शादी से पहले बनता नहीं, वो किसी सूरत से बनता नहीं। मुझे एक साहब चिट्ठी भेजे रमजान में, बोला कि हजरत हमारे ससुरे की तबीयत खराब है, जरा दुआ करो। मेरा पक्का दोस्त था वो, ये बोले इससे शादी नहीं हुई तो ससुरा कैसे हुआ इसका? मैं बहुत टेंशन में था। जैसे ही दुआ खत्म हुई फोन किया, कबरा काटा तेरी शादी हुई सो, तेरा ससुरा कौन? मालूम नहीं हजरत अभी शादी नहीं हुई। फिर ससुरा कैसा? उनकी बेटी को लाइन मारना हो जाता, नहीं तो मेरा ससुरा क्या मर जा। शादी से पहले मोहब्बत नहीं करना। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई शादी से पहले प्यार लव न करे। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में वैलेंटाइन डे का माहौल नहीं था, इंशाअल्लाह नहीं रहेगा। शादी से पहले मोहब्बत करने का मतलब क्या? अपने परंपरा, अपने खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिलाना।
No love before marriage, but love नहीं। क्या सबकी पहले करे क्या? शादी से पहले मोहब्बत नहीं, शादी के बाद मोहब्बत। शादी से पहले मोहब्बत करोगे, मेरे गुरु ने कहा है कि शादी के बाद मोहब्बत नहीं रहती। शादी के बाद मोहब्बत करोगे, उस मोहब्बत में बहुत मजा आता है। कोई किसी से शादी से पहले मोहब्बत न करे। अगर एक रिश्ता ससुराल का भी होता है, बात आगे बढ़ेगी तो इंशाल्लाह पहला अर्ज करूंगा। बहुत कम वक्त में मैं अपनी बात को समेटूंगा और एक अच्छा पैगाम देकर आपसे मैं रुखसत हो जाऊंगा। शादी से भी एक रिश्ता होता है। क्या है वो रिश्ता? मुझे क्या बोलते हैं आपकी जुबान में मालूम नहीं। बीवी के डैडी को ससुर कहते हैं, बीवी के मम्मी को सास कहते हैं, बीवी के ससुर को, बीवी के अब्बू को ससुर कहते हैं, बीवी के मम्मी को सास कहते हैं। हमारे उर्दू जुबान बड़ी बारीक जुबान है डॉक्टर साहब। एक साहब मेरे पास आए, आकर अपने साथ एक बूढ़े मियाँ रखे थे। अब उनको प्योर उर्दू में बोलना चाह रहे हैं, जैसी आती वैसी बोलो ना, बना कभी को बोलते हैं। भालिमपुर वाले हैं, भालिमपुर को उर्दू बोलो। मुधोल वाले हैं, मुधोल की उर्दू बोलो। बेलगाम वाले हैं, बेलगाम की उर्दू बोलो। लखनऊ वाले हैं, लखनऊ की उर्दू बोलो। तू दक्कन का बच्चा है, दक्नीच बोल। तुझे क्या पड़ी है कि अपनीच बोल, दूसरों की नकल नहीं करना। तो एक बूढ़े मियां को साथ लेकर एक साहब आए, आकर मुझे इंट्रोड्यूस करा रहे, हजरत इनू हमारे कसूर। उर्दू में कसूर है ना, बाप को बोलते हैं। बीवी के अब्बा को ससुर भी बोलते हैं, कसूर भी बोलते हैं। मुझे प्योर उर्दू में बोलने गया था, क्या हजरत इनू हमारा कसूर। मैं बोला यकीनन कसूर, तुझे बेटी देखो, तुझे जो बेटी दी है ना, इनका बहुत बड़ा कसूर। एक रिश्ता होता है ससुराल का भी, बीवी के घर वालों का, शौहर के घर वालों का, इससे भी आपस में भाई भाई बनते हैं। ऐसे ही एक रिश्ता है धरती का। जैसे बाप के रिश्ते से भाई, माँ के रिश्ते से भाई, दूध के रिश्ते से भाई, खून के रिश्ते से भाई, इल्म के रिश्ते से भाई, अमल के रिश्ते से भाई, धर्म के रिश्ते से भाई। एक रिश्ता है हिंदुस्तानियों, हमारे दरमियान एक रिश्ता है। वो रिश्ता इस धरती का है। इस धरती के अंदर जितने भी इंसान और मनुष्य हैं, सब आपस में भाई भाई हैं। हिंदू मुसलमान का गैर नहीं, गैर मुसलमान हिंदू का गैर नहीं, ईसाई सिख का गैर नहीं, सिख ईसाई का गैर नहीं, मुसलमान सिख का गैर नहीं। क्यों? इसलिए कि हम सब आपस में भाई भाई हैं। कैसे रिश्ता बना? क्या माँ से रिश्ता बना? नहीं बना। बाप से रिश्ता बना? नहीं बना। खून से रिश्ता बना? नहीं बना। दूध से रिश्ता बना? नहीं बना। इल्म से रिश्ता बना? नहीं बना। अमल से रिश्ता बना? नहीं बना। धर्म से रिश्ता बना? नहीं बना। बल्कि इस धरती से हमारा रिश्ता बना। इस धरती वाले तुम भी हो, इस धरती वाले और हमारा मुल्क है ना हिंदुस्तान। हमारा मुल्क हिंदुस्तान है ना। हमारी तारीख में, मुस्लिम तारीख में, इस्लाम की तारीख में ऐसा लिखा है, माने तो माने, ना माने तो छोड़े, लेकिन मुझे जो बताना है कि इंसान सबसे पहले सारी दुनिया में हिंदुस्तान ही में आया। हिंदुस्तान ही में इंसान, मनुष्य, आदमी सारी दुनिया में सबसे पहले हिंदुस्तान ही में आया। खुद मेरे नबी
जगत गुरु प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबान मुबारक से भी हमारे प्यारे मुल्क का नाम निकला। इस मुल्क को अरबी जुबान में, इस मुल्क के कई नाम है, हमारा मुल्क है ना हिंदुस्तान, इसके कई नाम है। एक ही चीज को 3-4 नाम रखना कोई गलत नहीं है, रख सकते हैं। हमारे भी कई नाम है, अम्मी एक नाम रखती, अब्बा एक नाम रखती, फिर बीवी एक नाम रखती, शौहर एक नाम रखता, रख सकते हैं आप भी अच्छा, लेकिन नाम अच्छा रखना। आजकल डॉक्टर साहब नए नए नाम रखने की कोशिश करते हैं। भाई नाम राम रखो, किशन रखो, सीता रखो, गीता रखो, अबू हनीफा रखो, अबू बकर रखो, उमर रखो, उस्मान रखो, अली रखो, राबिया रखो, यसू रखो, मैरी रखो, ये कितने अच्छे नाम है। लेकिन हमारे कुछ नौजवान 2018-19 मॉडल के बोलते नया नाम देना, पूरे बहादुरपुर में किसका भी नहीं रखना, सिर्फ मेरे ही बच्चे का नाम रखना। हम गुरु है साहब, हमारा काम क्या है बोलो, बच्चों को नाम रखना, अजान देना। हम वैसे तो बड़े बड़े काम कर सकते हैं, शादी भी बड़ा काम कर सकता है, मौलवी भी बड़ा काम कर सकता है, फादर भी बड़ा काम कर सकता है, गुरु भी बड़ा काम कर सकता है। इन चारों को आप मामूली न समझे। एक मर्तबा इन चारों में से किसी को पार्लियामेंट में पहुंचा कर देखे, पुलवामा जैसा कोई हमला कभी नहीं होगा। समझ रहे हो बात है? अब पार्लियामेंट को किसी मौलवी, किसी गुरु, किसी स्वामी, किसी पंडित की जरूरत है। पार्लियामेंट को किसी मौलवी, किसी गुरु, किसी स्वामी, किसी पंडित की जरूरत है। हम लोगों को देखकर ये न सोचो हम छोटे छोटे काम करते हैं, हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं। जब हमको नमाज पढ़ाना आता है, तुम्हारी पूजा करवाना आता है, क्या मुल्क चलाना नहीं आएगा? अरे मुंडी भी हला रहे बाबा, आएगा नहीं? तो इंशाल्लाह आइंदा इलेक्शन में मैं खड़ तो वोट डाल दे, इंशाल्लाह। एक भी डालेगा नहीं, मुझे मालूम नहीं डालेगा। आजकल हम लोगों को डॉक्टर साहब आदत पड़ गई है झूठों को वोट डालकर, धोखा देने वालों को वोट डालकर हमको आदत हो गई है। बोलकर न करने वालों को वोट डालकर आदत पड़ गई है। हिंदुस्तानी मेरे भाइयों, एक मर्तबा किसी ऐसे को वोट डालो जिसने कभी अपने जुबान से किसी को गाली न दिया हो। कभी एक मर्तबा ऐसे को वोट डालो कभी झूठ न बोला हो। किसी एक मर्तबा ऐसे को वोट डालो जिसने अपनी निगाह से किसी गैर औरत को न देखा हो। कभी एक मर्तबा ऐसे को वोट डालो जो सूद का, रिश्वत का एक पैसा न खाया हो। तब देखना हमारे मुल्क का आलम क्या होगा। लेकिन अच्छा वोट नहीं डालेंगे। इस मर्तबा कर्नाटक के इलेक्शन में मुझे भी इलेक्शन में चूंकि एक दोस्त बोले हजरत आप इलेक्शन में खड़ती क्या, क्योंकि बहुत चर्चा है आपका कि आप इलेक्शन में खड़ रही बोलकर। मैं बोला हाँ इंशाल्लाह खड़ने वाला हूँ। तो तब मैं पूछा कोसी पार्टी नहीं हजरत, कोसी भी पार्टी में तुम्हें टिकट नहीं मिलती। मैं बोला मेरे जैसे शरीफ को नहीं मिलती टिकट। मैं बोला क्यों टिकट नहीं मिलती मुझे? तो उन्होंने कहा पहले बताओ हजरत तुमने कितने बच्चे हैं? मैं बोला अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुल टोटल 5 बच्चे, 2 बच्चे इंतकाल हो गए, 3 बच्चे हैं और भी बच्चे जन्ने का इरादा है। आमीन बोलो रे बाबा। इस पर किसी की हुकूमत नहीं चलेगी। समझ में आई बात है? अब 2 जनेंगे तो 2 भी हमारे बुढ़ापे तक रहेगा बोलकर क्या गारंटी? 10-15 बच्चे रखना तब मजा आता। पालते अल्लाह भगवान, कोई किसी को पालता नहीं। ये ज़हन में बिठा लो मेरे मुसलमान भाइयों, हिंदू भाइयों, ये ज़हन में बिठा लो हमको कोई नहीं पालता। पालता है तो अल्लाह पालता है, भगवान पालता है। तो मेरे हाथ 3 बच्चे हैं। मैंने पूछा
मैंने कहा कि 3 बच्चे हैं, तो उन्होंने कहा कि टिकट मिलेगी नहीं आपको। मैंने पूछा कि क्यों? 2 से ज्यादा जिसको बच्चे होते हैं उसे टिकट नहीं मिलती। मैंने कहा जिसे बच्चे तो नहीं उसे टिकट मिल रही है। जिसे बच्चे तो नहीं उसे टिकट मिल रही है, जिसे बच्चे हैं उसे टिकट क्यों ना मिले? फिर भी डाउट होता, हम लोग खड़े तो हमको कोई वोट नहीं डालेगा। एक साहब इलेक्शन में खड़े रहते थे, 3 वोट पड़े रहते उनको, सिर्फ 3। अब 3 वोट पड़ते ही हार गए, घर को आए तो बीवी लकड़ी पकड़कर खड़ी है। शौहर सोचा मैं हार गया ना, गुस्से में खड़ी है। तो दूर से शौहर बोलते आ रहे थे, डोंट केयर बेगम, नेक्स्ट मर्तबा पक्का मैं इस मर्तबा धोखा दे दी है, मशीन में कुछ गलती थी, नेक्स्ट मर्तबा पक्का मैं ही आऊंगा। तो बीवी बोली कि मैं हार है, ठीक है, मुझे उससे फर्क नहीं। 3 वोटा पड़े, एक तुम्हारा, एक मेरा और एक किसका बोल को घर के अंदर आओ। एक तुम्हारा, एक मेरा और एक किसका बोल कर घर को आओ। डाउट का जमाना है, डाउट का जमाना है। और बीवी अगर आज के मोबाइल के दौर में हमारे ऊपर डाउट करती है तो आप गुस्सा न करो, मोहब्बत के साथ उसका डाउट क्लियर करो। मैं कहता हूं फिर से सुनो, अगर इस मोबाइल के दौर में हमारे घर वाली बीवी अगर डाउट करती है, आप गुस्सा करके न मारो, गाली न दो, झगड़ा न करो, प्यार मोहब्बत के साथ उसका डाउट क्लियर करो। क्योंकि बीवी है तो ही डाउट करती है, नहीं रही तो डाउट क्या करेगी भाई। तो अगर मैं बताना चाहता हूं आपके सामने एक अहम बात, हमारा मुल्क जिसके कई नाम है, जैसे आजकल बच्चों के नाम रखते हैं, हमारा काम बच्चों को नाम रखना। लोग आकर बोलते हैं हजरत एक अच्छा सा नाम दो जो पूरे बेंगलुरु में किसी का ना हो, अच्छा सा नाम दो, पूरे महालिमपुर में किसी का नाम ना दो। स्वामी जी के पास भी जाते हैं, कहते हैं कि स्वामी जी आपकी कृपा से लड़का हुआ है, आप एक अच्छा सा प्यारा सा नाम दो जो पूरे जगत में किसी का ना हो। स्वामी जी भी परेशान, फादर भी परेशान, लेकिन मैं परेशान नहीं होता। मैं सोचता हूँ, उसके बाद कहता हूँ तुझे नया नाम होना, हाँ, किसी का वैसा नाम नहीं रहना, हाँ, एक काम कर तेरे बच्चे का नाम सैमसंग रख दे। और भी अच्छा नाम लाइट नाम चलना है तो तेरे बच्चे का नाम जियो रख दे। समझ में, जिसके अंदर ऑफर ही ऑफर मिले। हमारे मुल्क के भी कई नाम, 2 नाम बहुत पुराने, एक भारत, क्या नाम इसका? यही नाम असल है भारत। अरबी में इसका नाम हिंद। भारत नाम कैसे पड़ा? शकुंतला के एक बेटे थे भरत, उन्होंने इस मुल्क के अंदर बहुत बड़ी राजनीति की, बड़ी बेहतरीन राजनीति की, इंसाफ वाली राजनीति की। उनके नाम पर इस धरती का नाम रखा गया, भरत से भारत बना। लेकिन मैं और एक नई बात बताऊंगा आपको विद प्रूफ, नो विदाउट प्रूफ, विद प्रूफ एक नई बात बताऊंगा, एक नया नाम हमारे मुल्क का भी बताऊंगा जो हमारे कुरान में नहीं है, हमारे हदीस में नहीं है, बल्कि हमारे हिंदू भाइयों के वेदों के अंदर, मंत्रों के अंदर ये नाम है। इस मुल्क का सबसे पहला नाम, हिंद से पहला नाम, भरत और भारत से पहला नाम, कई हजार साल पहले इस मुल्क का नाम खुद वेदों और मंत्रों के अंदर लिखा हुआ है, जम्बूद्वीप। देखिए डॉक्टर साहब भी तस्दीक कर दिए, इब्राहिम साहब भी तस्दीक कर दिए, अब मुझे पवार आ गया 2 घंटे एक्स्ट्रा।
प्रूफ बात नहीं करना, सनद के साथ बात करना। मेरे भाइयों, ये हमारा मुल्क बहुत पुराना मुल्क है। ये मुल्क सारी दुनिया में एक इनफिरादी हैसियत रखता है, बल्कि बाद मामलात में मुसलमान अपने दिल को खोलकर बड़ी वुसअत के साथ बात करते हैं। जब साफ बात करने का मौका आता है, खुदा वाला शरीफ की कसम, हमारा मुल्क बहुत बेहतरीन मुल्क है। सारी दुनिया में हमारा मुल्क एक इनफिरादी हैसियत रखता है। कुछ ऐसी खुसूसियतें हमारे मुल्क के अंदर पाई जाती है। ऐ बहालीपुर के मुसलमानों, ऐ बहालीपुर के हिंदुओं, ऐ बहालीपुर के ईसाइयों, ऐ बहालीपुर के सिख मेरे भाइयों, कान खोल कर सुनो। सारी दुनिया में मशरिक से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जनूब तक, वेस्टर्न से लेकर ईस्टर्न तक, सारी दुनिया में हमारा मुल्क कुछ ऐसी खुसूसियात रखता है जो खुसूसियात सऊदी अरब के अंदर नहीं। हम सऊदी से मोहब्बत करते हैं, इसका मतलब पूरे सऊदी से नहीं, मक्के और मदीने से मोहब्बत करते हैं। लेकिन क्या एक आदमी को दो तीन चीजों से मोहब्बत करने की इजाजत नहीं? एक ही से, माँ है तो माँ से भी मोहब्बत करो, बहन है तो बहन से भी मोहब्बत करो, बीवी है तो बीवी से भी मोहब्बत करो, बेटी है तो बेटी से भी मोहब्बत करो। इस्लाम और शरीयत को सामने रखेंगे, मक्के मदीने से मोहब्बत करते हैं। जिस जमीन से पैदा हुए उसको अगर सामने रखेंगे तो हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं। कुछ ऐसी खुसूसियतें हमारे हिंदुस्तान में है जो किसी मुल्क में नहीं है। मसलन हमारा मुल्क दुनिया के अंदर एक ही, इसके अलावा सेकंड नंबर में भी कोई मुल्क नहीं आता। हमारा मुल्क सन्हा एक ऐसा मुल्क है जहाँ कई किस्म के मजहब के लोग रहते हैं, कई कलर के लोग रहते हैं, कई धर्म के लोग रहते हैं। ऐसा मुल्क तो सारी दुनिया में कहीं और नहीं है। कितने कलर के लोग हैं हिंदुस्तान में? मेरे जैसा फुल गोरा भी है। क्या भाई हंस रहे हैं? फेयर एंड लवली लगाया हो। गोरे भी है, काले भी है, सवले भी है, ऊंचे भी है, गिड्डे भी है, मोटे भी है, दुबले भी है। कितने कलर के हैं? कितने मजहब के लोग हैं? मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, फिर हिंदुओं के अंदर और भी धर्म है, मुसलमानों के अंदर और भी मसले के हैं, ईसाइयों के अंदर और भी मसले के हैं। कितने किस्म के लोग हैं? ऐसा कोई मुल्क सारी दुनिया में बताओ जो अलग अलग मजहब के हैं लेकिन मिलकर है? दुनिया के अंदर कोई मुल्क है? दुनिया के अंदर कोई मुल्क? कलर भी अलग अलग है। देखो डॉक्टर साहब कितने गोरे हैं माशाल्लाह। अब गोरे हैं तो बता सकते हैं, किसी को कोई काला है तो बताना नहीं होता, काले पे गुस्सा आ जाता है। अब गोरा रहता कितना गोरा है तो बोले तो उन्हें खुश हो जाता, उन भी काला रहा तो उसे बता नहीं सकते कि वो तो हमारे मुल्क में काले बच्चे भी पैदा होते, लेकिन उसका नाम है ना बदल देते। कोई काला बच्चा पैदा हो तो उसका नाम रखते हैं चंद्रन। मुसलमानों में काला बच्चा पैदा हो तो उसका नाम रखते हैं चांद पाशा। चांद कहाँ ही देगा, चांद कहाँ ही देगा। तो मेरे हाल हमारे मुल्क में कई कलर के लोग हैं। अमेरिका का एक आदमी हिंदुस्तान के एक आदमी से दोस्ती कर रहा था। अमेरिका का आदमी हिंदुस्तान को आया तो हिंदुस्तान वाले ने अमेरिका वाले को पूरा हिंदुस्तान दिखाया, बड़ी बड़ी खूबसूरत चीजें दिखाया, कुतुब मीनार दिखाया, लाल किला दिखाया, गोल गुंबद दिखाया, चार मीनार दिखाया और गंगा जमुना सब कुछ दिखाया। दिखाने के बाद जब अमेरिका वाला वापस जाने लगा तो वापस जाते हुए मुंबई एयरपोर्ट में हिंदुस्तान वाला उसे छोड़ते हुए कहा कि भाई साहब आप हिंदुस्तान आए, बहुत शुक्रिया, हमारी मेहमानी में कोई कमी पेशी हुई तो हम माफी चाहते हैं। अब ये बताओ कि हमारा मुल्क कैसे लगा। जाते जाते अमेरिका वाले ने एक नुक्ता हमारे मुल्क को लगा कर गया कि कोई भी बात नहीं, बात दरअसल ये है कि तुम्हारे हिंदुस्तान में अलग 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 कलर के लोग हैं, हमारे हिंदुस्तान
अमेरिका में सब एक ही कलर के हैं, अलग अलग कलर के नहीं। हिंदुस्तान वाले का पेट जल गया, कितना खला को खिला को जाते जाते मेरे मुल्क को नुकता हो जा रहा है। फौरन इन्हें भी जवाब दिया करते हैं, हाँ हाँ हाँ, पूरे गद्दे एक कलर के होते हैं, घोड़ों के कलर अलग अलग होते हैं। पूरे गद्दे एक ही कलर के होते हैं, घोड़ों के कलर अलग अलग होते हैं। दुनिया के दूसरे मुल्कों में अगर गधे हो तो गधे जो सिर्फ धोबियों के काम आ सकते हैं। हमारा मुल्क मैदान जंग के घोड़ों का मुल्क है, और घोड़े धोबी के काम नहीं, जंग के काम आते हैं। हमारा मुल्क बहुत प्यारा मुल्क है मेरे दोस्तों, बहुत अच्छा मुल्क है हमारा। हमारे मुल्क की मोहब्बत, गंगा जमनी तहजीब, ये लफ्ज बना हिंदुस्तान, ये बोलते नहीं गंगा जमनी तहजीब, ये लफ्ज बना हिंदुस्तान में। प्यार मोहब्बत, हिंदुस्तान के मुसलमान मक्के को जाकर आते, मदीने को जाकर आते, यहाँ के हिंदू भाई उन मुसलमान हाजियों से पूछते, कहाँ है जमजम लाओ, कहाँ है खजूर लाओ। हाजी हिंदू भाइयों को जमजम खजूर देते। अगर कोई गंगा को जाकर आता तो यहाँ का मुसलमान पूछता, गंगा जल कहाँ है लाओ। अगर हमारी ईद होती तो मीठा उनको देते, उनकी ईद होती तो वो भी मीठे हमको देते। हमारे तमिलनाडु में एक ईद आती है, दिवाली वगैरह कोई आती है, उसमें है ना वो मीठी रोटियां बनती है। यहाँ क्या बोलते मालूम नहीं, गजाय बोलते ना, समझते क्या? नहीं समझते, छोड़ो, समझने की जरूरत नहीं है। अब समझे भी मैं कौन सा देना है तुमने, सुनो, मीठी रोटियां बनती है। आज भी कई गैर मुस्लिम मेरे भाई, हिंदू भाई बराबर अपने ईद में हमको देकर बेचते थे। हमारी एक ईद आती है गोश्त की ईद, कई गैर मुस्लिम भाइयों को अल्लाह की कसम में गोश्त देता हूं। रमजान की बिरयानी कई तोशे दूसरों तक पहुंचते हैं। ऐसा प्यार है हमारे मुल्क में। इस प्यार को शक की बुनियाद पे बर्बाद न करो, इस प्यार को बुरी नजर से बर्बाद न करो। इस मुल्क के तकरीबन 99% हिंदुस्तानी आपस में मिले हुए हैं। 1% के कीड़े अंदर चले गए हैं। इन कीड़ों को न तन्हा मुसलमान अलग कर सकते हैं, न तन्हा हिंदू अलग कर सकते हैं। इन कीड़ों को खत्म कर सकते हैं तो हिंदू मुसलमानों का आपस में मिलकर रहना जरूरी है। आपस में न लड़ो। इसी शायर ने क्या कहा, गीता और कुरान को कभी लड़ते नहीं देखा। एक किताब गीता, एक किताब कुरान, ऐसे रख दो, जब तक रखेंगे जब तक रहेंगे। न गीता कुरान को कहेगी कि मैं गीता हूं तुम क्यों आए, न कुरान गीता को कहेगा तुम मेरे बाजू कैसे बैठे। इसीलिए शायर कहता है, कभी गीता और कुरान को लड़ते नहीं देखा, कभी गीता और कुरान को लड़ते नहीं देखा। जो लड़ते हैं उनको पढ़ते नहीं देखा। कभी गीता और कुरान को लड़ते नहीं देखा। जो लड़ते हैं उनको कभी पढ़ते नहीं देखा। हिंदू भाइयों, तुम्हारा धर्म भी अच्छा, मुसलमानों का इस्लाम भी अच्छा, ईसाइयों की ईसाइयत अच्छी, सिखों का सिख धर्म अच्छा। एक धर्म ऐसा भी है हमारे मुल्क के अंदर जो किसी धर्म से ताल्लुक नहीं रखता। उस धर्म का कानून क्या है कि धर्म वालों को आपस में लड़ाओ, धर्म वालों को आपस में लड़ाओ। मैं तफसील पे जाना नहीं चाहता, मैं बताना चाहता हूं हमारे इस्लाम में, हमारे इस्लाम हम एक दूसरे को समझने के लिए दूर खड़ना नहीं, अंदर घुसना। मेरे पास गीता भी है, महाभारत भी है मेरे पास, मेरी लाइब्रेरी में है।
आप जिसकी कसम खिलाना चाहते हैं खाने के लिए तैयार हो। हमारे पास गीता भी है और महाभारत भी है, वो भी तशरीह के साथ तफसीर के साथ महाभारत मैंने दिल्ली से मंगाया और वहां रखा जहां हम अपने मुकद्दस किताबों को रखते, क्योंकि हमारा कुरान कहता है दूसरे धर्म वालों की इज्जत भी करो, उन धर्म के बड़ों की भी इज्जत करो, उन धर्म के किताबों की भी इज्जत करो। कसम अल्लाह की, कसम अल्लाह की, अगर कोई हमारे कुरान को फाड़ेगा हमें गुस्सा तो जरूर आएगा, लेकिन जवाब में मोहम्मद का गुलाम किसी गीता को नहीं फाड़ेगा। कोई हमारे कुरान को फाड़ेगा हमें गुस्सा आएगा, लेकिन जवाब में हम गीता और रामायण को नहीं फाड़ेंगे। कोई हमारे नबी के सामने गुस्ताखी करे हमें गुस्सा आएगा, हम अपनी जान की परवाह नहीं करेंगे। अगर कोई हमारे नबी के सामने गुस्ताखी करेगा हमें गुस्सा आएगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन उस गुस्से का बदला हम राम जी के खिलाफ में कोई जुमला कहकर अदा नहीं करेंगे, क्योंकि हर कौम का बड़ा हमारा बड़ा है, हर कौम का बड़ा हमारा बड़ा है। उलमा बैठे हैं, डॉक्टर साहब आप पूछ कर देखिए, हमारी किताबों में लिखा है कि राम जी भी हमारे पुराने नबियों में से एक नबी है, क्योंकि राम जी की पूरी तारीख में कोई ऐसा वाकया नहीं मिलता जो अखलाक के खिलाफ। राम जी, किशन भगवान, मैंने किशन भगवान के बारे में बहुत पढ़ा। अभी करीब में लखनऊ में एक साहब हमारे प्रॉफिट मोहम्मद जगत गुरु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ साहब ने गुस्ताखी कर दी। क्या की कि तुम्हारे प्रॉफिट जगत गुरु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियां थी। भाई अरब में 11 बीवियां, 12 बीवियां, 15 बीवियां रखना कोई अजीब बात नहीं थी। अरब में नहीं, सारी दुनिया में आज से 1000-1500 साल पहले ज्यादा बीवियां रखना कोई अजीब बात नहीं। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, अब बता दूं मैं, मेरे मोबाइल के जरिए से अब बता दूं मैं, हमारे प्रॉफिट जगत गुरु मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 11 बीवियां थी। लेकिन आपको मालूम है हिंदू मेरे भाइयों, आप गीता पढ़ो, महाभारत पढ़ो, वेद पढ़ो, मंत्र पढ़ो, आपको भी पता चलेगा आपके भगवान है जिनका नाम किशन भगवान है, उनके कितने बीवियां थी? 32,000, 16 बीवियां, 16 गोपियां, तो टोटल प्लस 32,000। हमको कभी एतराज नहीं, उस जमाने में 32,000 वैसे गुरु थे ना वो, जो 32,000 के साथ भी इंसाफ करते थे। हमारे पास कहाँ है? हमें एक के साथ नहीं कर रहे, खेल लगाती जो जेवर को एक्स्ट्रा करने के बजाय वो बेच को खाता। ये को नहीं संभाल सकते हम लोग। मेरे हिंदू भाइयों, हमारे किताब में है 4 बीवियां बोलकर है, लेकिन करना जरूरी नहीं करना जरूरी नहीं। आप लोग सुनी सुनी बातों पे कान न दे, आए हमारे पास डायरेक्ट आइए, आकर पूछिए इस्लाम में ये कानून है, इसका क्या मतलब? जितना हमारे तुम्हारे दरमियान में दुश्मनी आई, की इख्तिलाफ आया, हकीकत की वजह से नहीं आया, गलतफहमी से आया, गलतफहमी डाउट से आया। डाउट घर के अंदर हो, घर जब उजड़ सकता है, डाउट मुल्क में हो, क्या मुल्क नहीं उजड़ेगा? आपको हमारे बारे में डाउट है तो आओ हमारे पास, हमको हमारे आपके बारे में डाउट है तो हम आपके पास आएंगे। अभी एक किताब है मौलाना अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब लिखी हुई है, उसमें हजरत ने लिखा है कि लखनऊ में एक मस्जिद बनाने का जिम्मा एक हिंदू इंजीनियर को दी। मस्जिद क्या है? पवित्र जगह है, और ये मस्जिद के बारे में कोई मुसलमान नहीं कह सकता कि मस्जिद में कोई हिंदू नहीं आ सकते, क्योंकि अल्लाह किसी के बाप का नहीं, अल्लाह सबका है। हिंदू भाई आ सकते हैं, आओ बैठो देखो सुनो। और मस्जिद कौन बनाते? जितने मिस्त्री है वो हिंदू भाई है,
एक मस्जिद बनाने का प्रोजेक्ट, एक मस्जिद बनाने की जिम्मेदारी एक हिंदू भाई इंजीनियर को दिए। उन्होंने पूरी मस्जिद बनाने के बाद अपने तासुरात पेश करता है, मुझे मस्जिद बनाने के बाद मुसलमानों पर जो डाउट था वो डाउट क्लियर हो गया। उससे पूछे कैसा डाउट क्लियर हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैं बचपन से सुन रहा था मुसलमान उस वक्त तक मस्जिद नहीं बनाते जब तक के मस्जिद की बुनियादों में गांव माता का खून नहीं डालते। आज मुझे बात साबित हो गई, मुसलमान मस्जिद सादी सीधी बनाते, ये मस्जिद मैं बनाया हूँ, इसमें खून डालना तो दूर की बात, किसी जानवर को खरीद तक लेकर नहीं आया। उसके बाद उन्होंने कहा मुझे मुसलमान भाइयों के बारे में दिल में जो गलतफहमी थी वो सबकी सब खत्म हो गई। डाउट को क्लियर करना। मौलाना अली मियां नदवी साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, एक मुसलमान का एक हिंदू भाई से बड़ी दोस्ती थी। हिंदू भाई ने मुसलमान को दावत किया, मुसलमान भाई हिंदू के घर गया। हिंदू भाई की बच्ची थी, उसे बार बार मुसलमान भाई बुला रहा था, बेटे इधर आओ इधर आओ, क्योंकि बच्चों को देखते हैं तो प्यार आता है। अरे आता नहीं क्या, बच्चों को देखते हैं तो प्यार आता है, इधर आओ बेटी इधर आओ बेटी। बच्ची आने के लिए तैयार नहीं। हिंदू भाई ने कहा जाओ बेटे, अंकल है तुम्हारे, चाचा है तुम्हारे, मामा है तुम्हारे, जाओ बेटे बुला रहे। बच्ची नहीं गई, बल्कि हिंदू भाई जिसकी बच्ची थी उसके कान में आकर कहने लगी, हमारे क्लास टीचर ने कहा मुसलमानों के करीब न जाओ, इसलिए कि मुसलमानों के जेब में चाकू रहती है। देखो मेरे जेब में चाकू कहाँ है, कहाँ है चाकू, कहीं को रखेंगे चाकू। ये दूसरे लोग दिमाग खराब करते हैं। आयत वाक़िया किताब में लिखा है, दो स्कूल के बच्चे स्कूल से पढ़कर घर को जाते हुए, एक हिंदू बच्चा एक मुसलमान बच्चा दोनों मिलकर जा रहे थे। मुसलमान बच्चे को प्यास हिंदू बच्चे को प्यास लगी, उसने देखा नल को गया तो पानी नहीं आया। मुसलमान बच्चे ने कहा आओ साहब हम तुमको पानी पिलाते हैं, मस्जिद में जाकर पानी पीकर आएंगे। मस्जिद खुली थी तो हिंदू बच्चे ने कहा नहीं 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 हम मस्जिद नहीं आते। क्यों भाई, मस्जिद में बम होता है। कहाँ है मस्जिद में बम, आओ मस्जिद आओ, हमको मंदिर बुलाओ। हमारे घर की गली में मंदिर थी, मैं कई मरतबा जाता था, अंदर बैठकर चाय पीता था। अब घर हमारा बदल गया, दूर हो गए। एक तकरीबन हम लोग 22 साल इस गली में थे, उस गली में मंदिर थी और बराबर हमारा मंदिर के अंदर जाना आना होता। वो स्वामी हमारे घर आते, मैं उनके घर जाता। फजर की नमाज को अगर मैं नहीं दिखता तो बराबर बोलते कि रे मुसलमान नमाज पढ़ा नहीं क्या, स्वामी पूछते। ऐसा प्यार था हमारा, ऐसी मोहब्बत थी हमारी। मस्जिदों में, मंदिरों में, मठों में बम नहीं होते। डॉक्टर साहब के हवाले से एक चार्ज है, आवाज स्पष्ट है फिर भी बर्दाश्त करो। वतन के दुश्मनों को हम कभी हमदम नहीं रखते। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। तुम्हें लाली को फेंका, बस छुटकी तो कार में छोड़ना। अच्छा समझ को बोलो, समझे बगैर बोलो ना तो। वतन के दुश्मनों को हम कभी हमदम नहीं रखते। सुभान अल्लाह। क्या मतलब, जो हमारे मुल्क का दुश्मन है उसे कभी हम अपना दोस्त नहीं बनाते। 2 दिन पहले बंगलौर में एक प्रोग्राम हुआ, सिद्धरामैया साहब भी आए थे और वक्त मिनिस्टर जमीर अहमद साहब भी आए थे। 130 लोगों को जमीर अहमद साहब अपने तरफ से उम्रे को भेजे। 2 आदमी साइकिल में हज को निकले। सुनो सुनो, 2 आदमी यहां से मक्के को हज करने के लिए साइकिल में निकले। साइकिल में अगर मक्के तक पहुंचना है तो रूट क्या,
फ्लाइट में पहुंचना है तो समंदर पार करके चले जाना, साइकिल से अगर जाना है तो रूट क्या, इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से ईरान, ईरान से इराक, इराक से सऊदी अरब, साइकिल से जाना है। वो दो पक्के हिंदुस्तानी आशिक मुसलमान साइकिल से यात्रा को शुरू किया। जैसे ही पुलवामा का हमला हुआ, उन्होंने अपना रूट चेंज करते हुए क्या फैसला किया कि हम दिल्ली तक साइकिल में जाएंगे, दिल्ली से फ्लाइट पकड़कर डायरेक्ट ईरान जाएंगे, साइकिल के जरिए से हम उस मुल्क का चेहरा देखेंगे नहीं जिस मुल्क ने हमारे 40 पर 5 सिपाहियों को शहादत का जाम दिलाया। इससे ज्यादा और क्या मोहब्बत, हम उस मुल्क का चेहरा तक देखना नहीं चाहते जिस मुल्क की दहशतगर्दी से हमारे मुल्क के 45 सिपाही खामखा शहादत का जाम दिए। इसलिए यात्रा के तरतीब को, निजाम को बदल दिया। दिल्ली तक वो साइकिल में जाएंगे, निकल चुके हैं, अब तक 300 से ज्यादा किलोमीटर का सफर तय कर दिए। दिल्ली एयरपोर्ट से वो तेहरान ईरान को फ्लाइट में जाएंगे, पाकिस्तान नहीं जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। वक्त आने पर हम पाकिस्तान को बेहतरीन सबक सिखा कर आएंगे। मेरे हिंदू भाइयों, आपके ज़हनों से ये बात उतार दो कि हिंदुस्तान के मुसलमानों का ताल्लुक पाकिस्तान से है। नहीं नहीं, पाकिस्तान तो हमारा सदका है, हिंदुस्तान हमारा घर है, पाकिस्तान हमारी खैरात है, हमारा सदका है। हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हमारा ताल्लुक पाकिस्तान से क्यों होगा? कौन है हमारे पाकिस्तान में? जितने मस्जिदें बड़ी बड़ी है बेहतरीन वो हिंदुस्तान में, जितने बेहतरीन वलियों के मज़ारात हैं वो हिंदुस्तान में, निजामुद्दीन औलिया हिंदुस्तान में, ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में, ख्वाजा फतेह नवाज हिंदुस्तान में, दारुल उलूम देवबंद हिंदुस्तान में, नक़्बतुल उलमा हिंदुस्तान में, मज़ाहिरुल उलूम हिंदुस्तान में। जब हमारे मुल्क में हमारी हर चीज मौजूद है, हम पागल हैं जो पाकिस्तान को जाए। दिमाग साफ रखो। नहीं मेरे भाइयों, हम कभी पाकिस्तान को जाने का न सोचे न ख्वाब में देखे, और अगर पाकिस्तान का गेट हमारे लिए खुल भी जाए और हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ दोस्ती भी कर ले, तब भी खुदा की कसम हमें दूर तक भी ख्वाहिश नहीं है कि हम पाकिस्तान जाए। क्यों जाएंगे? एक मर्तबा बस में बैठा था, एक हिंदू भाई मेरे सीट के बाजू बैठे थे, वो अचानक वो अजीब तरीके से लोग शक करते हैं, पूछते हैं क्यों मेरे भाइयों शक करते हो, क्यों मेरे भाइयों ताकीद करते हो? हमारा खून का कतरा कतरा हिंदुस्तान का नारा लगा रहा। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा, या आप माने या ना माने, हमने इस मुल्क को आजादी के लिए अपने खून को बहाया, हमने अपने खून को बहाया है। हमारी ये दाढ़ियों को अंग्रेजों ने तराशा है, हमारे इमामे उठाकर फेंके, हमारे कुरानों को जलाया, हमारे मस्जिदों में सुअरों को दाखिल किया, गरम तेल में हमारे बड़े बड़े उलमा को पकोड़े की तरह तला। क्यों हमारे दाढ़ियों को बनाया? इसलिए कि आजादी की जंग लड़ रहे थे हम। क्यों हमारे पगड़ियों को उछाला? इसलिए कि आजादी की जंग लड़ रहे थे हम। 3 लाख एक दिन को कुरान जलाया गया। क्यों? आजादी की लड़ाई हम लड़ रहे थे। मदरसों में पढ़ाना छोड़कर मुल्क की आजादी के लिए मैदान में उतरे, उतरे नहीं उतरे, पढ़ाना छोड़कर। ऐसे मुल्क से हम गद्दारी कैसे कर सकते हैं? अरे बाई चांस कोई बच्चा बीवी की बात सुनकर मां को छोड़ सकता है, कोई शौहर मां की बात सुनकर बीवी को छोड़ सकता है, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान मौत तक हिंदुस्तान छोड़ नहीं। मेरे हिंदू भाइयों, आओ आओ आओ, हमारे करीब आओ, या हमको बुलाओ। जब तक अंदर नहीं आएंगे हमारी मोहब्बतों का राज बाहर नहीं आएगा।
जब तक अंदर नहीं आएंगे मोहब्बतों का राज बाहर नहीं आएगा। ना हमारे मस्जिदों में कोई ऐसी चीज है, ना मदरसों में ऐसी चीज है। पाकिस्तान क्या पाकिस्तान, मैं तो कहता हूं कि हुकूमत और सरकार को एक काम करें, आप पुलवामा का जवाब देने के लिए हमको इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह मदरसे की दाल रोटी खाने वाले सवाल तो खड़ा करते नहीं, जो सवाल खड़ा करते हैं उनका जवाब अच्छा देना जानते, जवाब देना जानते। मस्जिदें मदरसे सब अच्छे, मंदिर पाक, गुरुद्वारा पाक, ये आपको चढ़ाने की बात नहीं, क्या कर सकेंगे आप, ज्यादा से ज्यादा मुझे मारेंगे ना, लेकिन ये दिल की बातें आपके सामने पेश कर रहा हूं, दिल की बातें पेश कर रहा हूं। झंडे नहीं चढ़ाते, क्यों नहीं चढ़ाएंगे हिंदुस्तान? मैं ऐसे मुद्दों बताऊंगा डॉक्टर साहब, मैं मक्के में हिंदुस्तान का झंडा पकड़ कर चलता हूं, अराफात के मैदान में हिंदुस्तान का झंडा पकड़ कर चलता हूं। मेरे रब की कसम, मुझे हिंदुस्तान का झंडा देखते ही जो प्यार आता है वो प्यार किसी और को देखने से नहीं आता। हम अपने मोबाइलों का वॉलपेपर भी हिंदुस्तान का तिरंगा रखते हैं, और आपको मालूम है ये हिंदुस्तान का खूबसूरत तिरंगा बनाने वाले भी मुसलमान तो हैं। हाँ, तुम्हारी बहन मेरी बहन ने इस मुसलमान बहन ने इस मुल्क का तिरंगा बनाया। हम हिंदुस्तान को कभी छोड़ेंगे नहीं, जिंदे हैं तो ऊपर चलेंगे, मर गए के बाद अंदर रहेंगे। जिंदे रहेंगे तो ऊपर चलते रहेंगे, मर गए तो अंदर महफूज रहेंगे। हम इस धरती को छोड़ने वाले नहीं है। मस्जिदों में कुछ नहीं है, प्यार को आम करो, मोहब्बत को आम करो, इंसानियत को सामने रखो, धर्म को बाद में रखो। इंसानियत को पहले रखो, आपस में पहले इंसान है। इनकी दो आंखें मेरी दो आंखें, इनके दो कान मेरे दो कान, इनके दो हाथ मेरे दो हाथ, इन्हों भी इंसान मैं भी इंसान। हमारा पहला रिश्ता इंसान का है, धर्म अपनी जगह पर हम रखेंगे, पहले इंसान है ना। दो तीन बात अर्ज करके बात खत्म कर दो, पहले वो शेर पढ़ दो। वतन के दुश्मनों को हम कभी हमदम नहीं रखते, हम अपने मुल्क से ऊंचा कोई परचम नहीं रखते। तलाशी शौक से ले लो हमारे घर मदरसों की, तलाशी शौक से ले लो हमारे घर मदरसों की, जहां कुरान रखते हैं वहां पर बम नहीं रखते। हमको प्यार मोहब्बत करना है, हम सब इंसान हैं, हम सब इंसान हैं। इसलिए हिंदू भाइयों मुसलमान भाइयों सबको मैं एक छोटा भाई समझ कर कहता हूं कि जिस इंसान को गरीब देखे पहले उसे खाना खिलाने की फिक्र करो, क्योंकि हमारा इस्लाम कहता है इबादत मेरी होगी। अल्लाह कहता है इबादत मेरी होगी, खिदमत मेरे बंदों की होगी। खिदमत करते वक्त ये ना देखो कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, ये देखो कि हिंदू भी मेरा बंदा है, मुसलमान भी मेरा बंदा है। नहीं, भूख का कोई धर्म है, भूख का कोई धर्म, भूख का कोई धर्म नहीं। हमारा कुरान कहता है डॉक्टर साहब, मुसलमान भूखे को खाना खिलाने पर जो अजर सवाब है उतना ही हिंदू भूखे भाई को खाना खिलाने पर भी सवाब है। दूसरी बात,
बीमारों की बराबर खिदमत करो। हमारे कान में अगर बात पहुंच गई फला मुसलमान बीमार है, इयादत करो, गरीब है कुछ पैसा दो। वैसे ही हिंदू भाई अगर बीमार है इयादत करो, अगर गरीब है जरूर उसे पैसा दो। एक जान की बड़े जान को बचाना 10 मुल्कों को बचाने के बराबर है। और तीसरी बात कह दूं, और भी बहुत सारा मान है, फिर कभी आऊंगा, बुलाए तो नहीं आता, बुलाए तो आपको नहीं आता। तीसरी बात कहता हूं, इज्जत सबकी इज्जत होती है। सबकी बेटी हमारी बेटी, आपकी बेटी मेरी बेटी, आपकी माँ मेरी माँ, आपकी बहन मेरी बहन। एक रिश्ता है जो तुम्हारा तुमना मेरा। अरे वाह, बड़ा अच्छा समझते ना। हमारे भारीपुर के नौजवान सुन रहे थे, ये रिश्ता भी बोल डालेंगे, वो बोलेगा माँ सबकी हो सकती है, बहन सबकी हो सकती है, बेटी सबकी हो सकती है, बीवी नो कॉमन प्रॉपर्टी बट पर्सनल प्रॉपर्टी। एक आदमी है ना, एक आदमी एक गांव में गया था, पूरे गांव वाले चाहने लगे उसे पूछे लोग, क्या भाई तुम्हें आपको 2 महीने पूरा गांव तुमना चाहता ना, क्या राज है? उन्हें बोलिया क्या भी करता नहीं, कौन तुम्हें मर गए तो मैं जाता हूँ, उसके बच्चे रोते मैं भी रोता हूँ, बोलता हूँ तुम्हारे बाबा तुम्हारे माँ मेरे भी, किसकी तुम्हें अम्मा मर गई तो मैं भी बोल कर रोता हूँ, तेरी अम्मा तेरी नहीं रे मेरी भी, किसकी तुझी भान मर गई तो रोतू, तेरी भान तेरी नहीं रे मेरी भी। उन्हें मुझे भाई बना लेता, बेटा बना लेता। अभी ने सोचिया मैं के ऐसा काम करता हूँ। अब गाँव में लोग देखा कौन मरे ही, इत्तेफाक से एक साहब की बीवी मरी है, शौहर लोगों का है। अभी ने भी जाकर रो रहा है, तेरी जोरू तेरी नहीं रे मेरी भी। रोने वाला शौहर इसे भी मारा, मैयत को भी मारा, इसे भी मारा, मैयत को भी मारा। मेरे भाइयों, तमाम इंसानों की माया हमारी, तमाम की बहनें हमारी बहनें, तमाम की बेटियां हमारी। इस वतन के दश्तो दर, इस वतन के दश्तो दर सब फिजाएं ये है, इस वतन के दश्तो दर सब फिजाएं एक है, सारे भाई सारी बहनें सारी माएं एक है, सारे भाई सारी बहनें सारी माएं एक है। सबकी इज्जतों का लिहाज करो, किसी से भी प्यार मोहब्बत न करो। मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से प्यार न करे, हिंदू लड़का मुसलमान लड़की से प्यार न करे। मैं कहता हूँ कि अगर हमारी कोई बच्ची हमको धोखा देकर आपके पास आए, वापिस कर दो, इज्जत हमारी भी इज्जत तुम्हारी भी। कसम अल्लाह की कहता हूँ, कोई मुसलमान लड़का किसी हिंदू लड़की से प्यार करके उसके माँ बाप की इज्जत को कलम लगा कर आता है, जमयत की जिम्मेदारी है कि उसे कुत्ते को मारे जैसा मारे। मेरी इज्जत मुझे प्यारी, हिंदू भाई की इज्जत सबकी प्यारी। सब भूखों को खाना खिलाओ, सब नंगों को कपड़ा पहनाओ, सब मरीजों की तीमारदारी करो, सबकी इज्जतों की हिफाजत रखो, मिलजुल कर रहो। अकेले में कोई ताकत नहीं है, मिलकर रहेंगे तो यही ताकत है। आखिरी जुमला मैं तमाम बहादुरपुर के मुसलमानों और हिंदू और सिख जो भी मेरे बैठे हुए हैं उनकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि इस मुल्क की ताकत मिलिट्री नहीं, इस मुल्क की ताकत सरकार नहीं, इस मुल्क की ताकत मिसाइल नहीं, इस मुल्क की ताकत बंदूक नहीं, इस मुल्क की ताकत तलवार नहीं। मेरी और आपकी, हम तमाम की मोहब्बत ही इस मुल्क की ताकत है। बोलो हम सब मिलकर रहेंगे इंशाअल्लाह। कोई भी गलतफहमी है तो डायरेक्ट जाकर हल कर लेंगे, कोई किसी का दुश्मन नहीं। बिल्कुल ये बातें गलत पहनाई जाती है कि मुसलमान ऐसा हिंदू ऐसा,
कोई वैसा नहीं है, सब अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ है। वक्त मिला तो किसी को सलाम करो, किसी को नमस्ते कहो। अगर नहीं कर सकते तो कम से कम सुबह को उठकर एक मर्तबा देखकर मुस्कुराओ। डॉक्टर साहब जहाँ भी मिले, डॉक्टर साहब अच्छे ही खाना खा लिए, ये बोले तो क्या ब्याज बैलेंस डाउन हो जाता क्या? नहीं होता। जिसे भी देखे एक मर्तबा मुस्कुरा दो। मुस्कुराना भी इबादत है। हिंदू भाई मुसलमान भाइयों को, मुसलमान भाई हिंदू भाइयों को देखकर मुस्कुराओ, लेकिन ये मुस्कुराना मेल मेल से रहे, फीमेल तक न जाए। समझ में आई बात? करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम तमाम को आपस में मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बिल्कुल इसी तरीके से बैठे रहे, 1-2-3 मिनट की दुआ होगी, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला जलसे का इख्तिताम होगा।